है कैसे? जैसे तुम्हारा शरीर भोगता है वो मेरा मुख भोगता है क्या? मैं बोलूंगा इसने पाप किया है समझो और ये भोगता है, मैं बोलूंगा मैंने भोगा है, मैंने किया है। इतना शरीर को अपने से अलग मान के पीछे ऐसा जानो कि मैंने पाप नहीं किया है, मैंने पंज नहीं किया है। जिसने किया वो जाके भोगे, मेरा वास्ता ही नहीं। दूसरे पंथ वाले ऐसे बोलते माना आत्मा का भी भेद कर दिया, भगवान का भी भेद कर दिया, खंड कर दिया, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया भगवान को। भाई ये महात्मा है, ये छोटी आत्मा, ये बड़ी आत्मा, ये पाप आत्मा, ये पुण्य आत्मा, ये धर्मात्मा है। कितने किस्म की तुम्हारी आत्मा है, तो तुम्हारे अंदर योग वैसे से जाएगा तो वो करेगा, भगवान के लिए जिएगा, भगवान के लिए ही वो सारा टाइम व्यतीत करेगा। लेकिन माया के लिए तुम लेके जाओ उसको, माया में तो उसको भारी हो जाए। व्यवहार वृत्ति जैसे तुम्हारे से पूजती है तैसे उससे नहीं पूजेगी। तो व्यवहार में बैठेगा, आओ जी बैठो जी, चार बातें करेगा, चार काम दुनिया का करेगा, इंटरेस्ट लेगा। ज्ञानी को इंटरेस्ट ही नहीं करता। आंख मूंदना, आंख खोलना जिसके लिए भारी और मुसीबत हो जाती है, और दूसरा काम कैसे इंटरेस्ट से करेगा। दुनिया से इंटरेस्ट निकल गया, भगवान की तरफ ही उसका इंटरेस्ट है सारा। जो व्यवहार में वृत्ति फैलाता है वो दुखी है, जो वृत्ति की निवृत्ति करता है, जिसकी वृत्ति व्यवहार में नहीं जाती है, परमार्थ के तरफ ही जाती है, वो ही सुखी है। जितना वृत्ति फैलाएगा माया के तरफ उतना दुखी है। अभी ज्ञानी को जो है वो व्यवहार समेटना है, बहुत ही व्यवहार आगे तुम चले गए, अभी समेट के अपने आत्मा में रहो, व्यवहार दूसरा आके चलाएगा। जो तुम्हारा दूसरा है, जो तुम्हारा अज्ञानी लोग है, वो सब व्यवहार चलाएगा तुम्हारा। लेकिन ज्ञानी बरकतों से बैठता है, बोले मेरे को कुछ नहीं चाहिए। दूसरा आप ही उसका घर चलाएगा, धंधा चलाएगा, दुकान चलाएगा, सब कुछ चलाएगा, लेकिन वो व्यवहार में जाएगा ही नहीं। बोलेगा मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई शौक नहीं है व्यवहार में जाने। व्यवहारी लोग की व्यवहार जाके करे, परमार्थी परमार्थ का काम करे। ज्ञान के काम में वो हमेशा जवान है, लेकिन अज्ञान के काम में हमेशा भारी है। ऐसा आंख मूंदना, आंख खोलना उसके लिए मुसीबत है। मानो एक भी कर्म व्यवहार में वो कर नहीं सकता, ऐसा भारी हो जाता है। तुम खरीदारी विक्रय करने जाएगा ना इंटरेस्ट से, ज्ञानी को लेकर जाएगा तो उधर नींद आ जाएगी। सिनेमा में लेके जाओ नींद आ जाएगी, भारी हो जाएगा। भाई हम तो साड़ियाँ ये वो देख नहीं सकते, हमको कहाँ वृत्ति है, कहाँ दृष्टि है। खरीदारी विक्रय, ये पदार्थ देखना, इंटरेस्ट लेना, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इतने है, ये महंगा है, ये सस्ता है, कौन जाए माया में? कौन अपना टाइम खराब करे? तो उसको मायावी वृत्ति नहीं है, मायावी दृष्टि नहीं है। उसको 24 घंटा सत्संग में बिठाओ तो खुश है, माया में लेके जाओ तो दुखी हो गया है। बोलेगा मेरे को टाइम भी नहीं है, तो मैं माया देख क्या है। ये तुम्हारे दिमाग में है ना, मेरे को कुछ करने का है, तेरे को करना है, कि भगवान सब आप ही करता है या भगवान से हुआ ही पड़ा है। मेरे को शादी कराने की है कि भगवान आप ही उसका सब लिखा पड़ा है पहले से ही, या तुम बीच में काम कराएगा तो मेरे को कराने की है। मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, अभी मेरे को मैच ढूंढने की, तो तुम ढूंढेगा कि भगवान आप ही सब कुछ आके करेगा उसी टाइम। बोझ है सिर में तुमको, बाकी ये करने का है, बाकी ये करने का है, ये मैंने किया है, बाकी ये करने का है। ये दोनों जो बोझ है वो ज्ञानी के सर पड़ रही है, उसने सब भगवान के ऊपर रख दिया। तो ये प्रकृति ऑटोमेटिकली काम अपना करेगी। मैं बीच में दृष्टा साखी हूँ, मैं बीच में टांग नहीं हराऊंगा कि मेरे को करना, तुम टांग नहीं हराओ, सब भगवान आप ही करता है। कोई भी काम, दुनिया का कोई भी काम तुम नहीं बोलो कि मेरे को करना है, मैंने इतना इतना तो किया है, बाकी मेरे को ये करना है। अभी तुमको बोझ लगता है कि मेरे को कुछ करना है दुनिया में, यह सब ऑटोमेटिकली होता है प्रकृति से, या तुमको करने का ये बात है, ये समझना। कोई आके तुमको हिलाएगा, भाई तुमको इतनी लड़कियां बैठी है, तुम चुप करके बैठी है, बोलो तुम्हारी लड़कियां है, तुम ही जाके करो, हमारी नहीं है। भाई फलाने को ऐसा होता है, तुम चुप करके बैठी है, डॉक्टर के पास नहीं लेके गई है, भाई तुम ही लेके जाओ। तुमको ख्याल आया तो तुम लेके जाओ, जो तुमको ख्याल आता है वो तुम करो, हमको क्यों बोल रहा है तुम करो? हमने सब कर दिया, हमारी प्रकृति दासी है, करेगी। तो ज्ञानी को चिंता नहीं है मेरे को कुछ करना है,
अज्ञानी सारा दिन सोच रहा था मेरे को करना, मेरे को करना। इसी प्रकार ज्ञानी के अंदर कभी भी नहीं है मैंने ये किया, मैं ये करूँगा, कल ऐसा होएगा, परसों ऐसा होएगा। ये कोई भी काम अपने सिर पर नहीं होता है, हल्का होकर चलता है। ऑटोमेटिकली प्रकृति उसकी सब करती है। तो उसको मुक्ति की भी इच्छा नहीं है, अर्थ भी नहीं चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों की इच्छा नहीं है ज्ञानी को। वो मुक्त होकर बैठा है, मुक्ति की इच्छा नहीं है, लेकिन पहले से ही वो मुक्त है, अपने को ऐसा समझता है मैं मुक्त हूँ। ऐसा नहीं अभी मुक्त होने का है। जो मुक्त है उसी के अंदर से ये ख्याल चला जाएगा तो मेरे को कुछ करना है, कोई काम मेरे ऊपर नहीं है। तो इधर से ही जाएगा, बैठा रहेगा, अभी 10 बजे अभी मेरे को भाजी लेके जाने की है रास्ते से, खाली ऐसा सोचा ना आत्मा बोल दूँ अभी मैं ऐसा जाके करूँगा, अभी मेरे को जज के सामने जाना है, अभी मेरे को वकील के पास जाना है, इधर से उठ के मैं ऐसा करूँगा तो वो अज्ञानी होगा। मैं उठूँगा या नहीं उठूँगा मेरे को क्या पता, 2 मिनट के बाद मैं हूँगा नहीं हूँगा मेरे को क्या पता। जो मैं बोलूँ मैं करूँगा, कौन करेगा? भगवान उठाएगा तो उठूँगा, भगवान कराएगा तो उसी टाइम करेगा। सब हुक्म के ऊपर है। बाकी 1 मिनट पहले 1 मिनट पीछे मैं क्या करूँगा और मैंने क्या किया, ये दोनों अज्ञात। वो प्रकृति के हवाले अपने शरीर को छोड़ देता है, ऑटोमेटिकली प्रकृति से काम होता ही रहता है। लेकिन मैं नहीं करता हूँ, नहीं मैंने किया है, नहीं मैं करूँगा, तो उसको मोक्ष भी नहीं चाहिए, काम अर्थ ये वो कुछ नहीं चाहिए, तभी वो ऐसा पड़ेगा। जिसको चाहिए वो तो बोलेगा ना मैं करूँगा, जिसको चाहिए ही नहीं, इच्छा और अहंकार नहीं है, उसको करता पड़ेगा। अब बात जैसे गृहस्थी बिल्कुल डूबा पड़ा है विषय विकार में, और नहीं सन्यासी की तरह उसको विषय विकार से कोई नफरत है, नहीं नफरत है नहीं मोह है, दोनों नहीं, राग है नहीं द्वेष है, नहीं त्याग है नहीं ग्रहण, ज्ञानी नहीं। और दुनिया में 2 किस्म के आदमी है, एक तो पूरा विषय विकारी है, लोभी लालची रागी, राग है उसको, और एक है द्वेषी, भाई ये मैं करता नहीं हूँ, ये मैं करता नहीं हूँ, मैं सिनेमा देखता नहीं हूँ, उसका अहंकार, त्याग का अहंकार, मैं भाई सन्यासी हूँ, सब कुछ छोड़ के बैठा हूँ, मेरे को कुछ चाहिए नहीं। लेकिन ज्ञानी ऐसा नहीं बोलता है मैं कुछ छोड़ता हूँ या मैं कुछ लेता हूँ, नहीं उसको राग है, नहीं उसको मोह है विषय में, और नहीं उसको त्याग भी है, त्याग का अहंकार, नहीं उसको द्वेष है। सहज स्वभाव प्राण मुझसे जो आया, सहज स्वभाव उसी को वर्ताया, लेकिन फिर उसी से ममता नहीं रखता। और विषय विकारी जो लोभ भी है, एक बारी भोगा तो फिर दूसरी बारी उसको इच्छा होती है, मैं ये देखूं, मैं ये पहनूं, मैं इधर जाऊं, मैं उधर जाऊं, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। वो लोभ में नहीं है ज्ञानी, इच्छा में भी नहीं है, नहीं उसको इच्छा होती है, नहीं उसको नहीं इच्छा होती है, नहीं उसको त्याग है अंदर में, भाई ये छोड़ूं, ये छोड़ूं, ये छोड़ूं, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, नहीं बोलता मैं ऐसा करता हूँ। चाहिए या न चाहिए के बीच में प्राण बुद्ध अनुसार जो उसको मिलता है वो शांति सुख से विचरता है, नहीं रागी है नहीं द्वेषी है। लेकिन तुम दुनिया में यहाँ राग करता है किसी बात से, भाई मेरे को चाहिए, कभी द्वेष करता है नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मैं ये ऐसा नहीं करता हूँ। तो बोलते हैं मुमुक्षु जो है, जिज्ञासु जो है, वो विषय से परहेज करता है बराबर, क्योंकि वो रागी है, क्योंकि वो फंसा पड़ा है तो उसको छोड़ना है। लेकिन ज्ञानी की अवस्था दिखाई, भाई मुमुक्षु की तरह वो विषय विकार को ऐसा भाई द्वेष से नहीं छोड़ता है, द्वेष भी नहीं करता है, नहीं राग है नहीं द्वेष है, दोनों बातें वो अलग है, ऊपर है, नहीं डूबा पड़ा है माया में, और नहीं माया से द्वेष करके भागता है। बीच का रास्ता है उसी का, मध्यम मार्ग, जहाँ वो रहता है तहाँ सुख से रहता है, सुख से खाता है, सुख से पीता है, सुख से रहता है, नहीं राग है नहीं द्वेष है, एक एक इच्छा में नहीं डूबा पड़ा है, नहीं एक एक इच्छा से उसी को भाई नफरत है, नहीं विषयों से नफरत है, नहीं विषयों में डूबा पड़ा है, नहीं त्याग है नहीं ग्रहण है, दोनों बातें वो ऊपर है। अभी भगवान ने ये थर्मामीटर सबके अंदर डाला, राग है या द्वेष है, पूछो अपने से, थोड़ा भी राग रहेगा मरेंगे, तो फिर भी इसमें कुछ तो रस है राग में, द्वेष तो इतना
बिटरनेस वाला, जलाने वाला। कभी बैठकर ऐसा ऑब्जर्व किया है कि दुनिया में द्वेष वाले जीते हुए मरे पड़े हैं? लगता है जल जल कर मर रहे हैं, खाली मर रहे हैं। बाहर से मज़े में हैं, दिख रहे हैं मज़े, और दुनिया की मोटी छोटी नज़र उनके मज़ों में जल रही है। वो कितने खुश हैं। अंदर जाकर देखो तो छलनी लगा पड़ा है सबका दिल। एसिड का काम करता है द्वेष। कभी सोचा है? फिर वो सन्यासी हो गए या गृहस्थी हो गए। सन्यासी छोड़ के गया लेकिन एसिड लेके गया अपने साथ, साथ में उसके एसिड पड़ा है। द्वेष माने एसिड, और एसिड किसी को छोड़ता नहीं है। कोई भी उसको छेद छेद कर डालेगा, जला के मार डाल। दुनिया के लोग माया में बैठे दिख रहे हैं खुश, सन्यासी भी दिख रहे हैं त्यागी हैं, लेकिन दोनों के अंदर एसिड है। सबसे बड़ा कर्ता भाव, त्याग का अभिमान, वो भी छोड़ा कुछ नहीं, अभिमान ढो रहे हैं। और उधर राजा जनक कहता है आँख मूंदने में और सुना ना खोलने में भी, तो कौन सा त्याग करे, कौन सा ग्रहण करे। फिर भी आगाह किया भगवान ने कि बहुत व्यवहार फैला चुके तुम, समेटने का समय आया। भी ये हुआ देश काल पात्र देखकर गुरु बात करता है। समझो अभी नए नवेले आएंगे और बोलेंगे तुमने फैला दिया, समेटो। प्रैक्टिकल बात नहीं है, पर कोई ऐसे बैठे हैं जिनको सच में अभी समेटने की शरीर भी नहीं अलाउ करता है, हालत भी नहीं अलाउ करती है, फिर भी चिपके रहते हैं माया में। फैलाना बिजनेस कभी किसी ने आज तक समेटा नहीं है, तो बोला नहीं समेटा है तो कम करते जाओ। पाँव फैलाना कितना इजी था, फैलते गए, रस है उसमें भी, टेस्ट आती, लेकिन वो कितनी महंगी पड़ती है टेस्ट, कभी देखना। ऐसे माया में फैलते गए, फिर दुख धोखे मिले माया से। फिर सत्संग मिलता तो छूट सकता था, गुरु मिला नहीं। बिना गुरु के राजा भर्तरी गया है, शुक्रध्वज गया है, विश्वामित्र गया है, सब फेल्योर पार्टियाँ, फेलियर्स। सोचो मिला उनको कुछ? हाँ, कुंभज गए, विश्वामित्र ने ऐसा कहर ला दिया, खाया, गिरा। शुक्रध्वज को भी गुरु मिला। कौन? भर्तरी। जब गुरु नानक मिला है तब छूटा है। जो द्वेष की आग उसको जला रही थी, उधर त्याग करके आया है, इतनी तपस्याएं कर रहा है तो भी उसको कुछ नहीं मिला। सोचो गुरु नानक के सिवाय उसको मैंने पूरे गुरु की कितनी ज़रूरत है, गुरु की। जो हमारे अंदर का एक जहरी निकाल देवे, द्वेष का एसिड निकल जाए, एसिड की दवा हो जाए तो कैसा बच जाते हैं, रिलीफ। पर सन्यासियों को एसिड तो बहुत मिला, गुरु मिला ही नहीं, अभी तो भागे। और सत्संग में गुरु के पास हम आते हैं तो ये दोनों ही तीखी तलवारों से गुरु कैसे हमको बचा लेता है या नहीं। मिट जाती हैं, रब हो जाती हैं बातें। हमारे पास पिछला रिकॉर्ड ही नहीं है। एक आग जल रही है, रिकॉर्ड जल रहे हैं, रिकॉर्ड जल रहे हैं, उनको फ्रेश करके जा रहे हैं। सच्चाई है। ज्ञान मज़ेदार ऐसा है कि कल तक भी जो बातें हुई थी फगेट करते जाते। कैसे कर सकते हो? क्योंकि ज्ञान अग्नि, जिसमें अपने कर्म औरों के कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। मेरे तो जल गए पर औरों के नहीं, सबके अपने ऊपर से, अपने से बढ़कर कोई दुनिया है?
आप मोए जग प्रलय। ज्ञानवान रोज हर घड़ी प्रलय करता रहता है, तो फिर झगड़ा ही नहीं रहता है। ये कर्ता भाव, ये जो भी हर एक को मारता है। अरे तुम्हारे को किसी से वास्ता ही नहीं था, अकेले आए थे, अकेले तो आए थे, किसी घड़ी इतना अपने आप को अकेला बनाया है, किया है, अंदर से अपने आप को अकेला एकांतवासी बना